How is? शुरू करें? Yes. Yes. Good morning, students and the teachers. I am happy to come here. Before starting any topics, why I want to give my introduction. Who am I? I am from where I was bred. It does not mean I come here any demo class. I am R.B. Murmu from Rasipur. I was in a Nagaland demo. I was there in Delhi Public Schools, Dimapur, Nagaland. I joined there 1988 to 2018. 30 years I was there. My time is over. Nowadays I am in my village. You should know I am here not for any demo class. I am here not for searching any job. Teaching is my hobby. Without this I cannot survive. मैं आरबी माता हूँ, मेरा घर रसीदपुर है। मैं दीमापुर नागालैंड में पीजी टीचर्स था और वो 1988 से लेके 2018 तक। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ कोई डेमो क्लास लेने के लिए आया हूँ और न कोई नौकरी की तलाश में आया हूँ। माई टाइम इज ओवर, मेरा समय पूरा हो गया। लेकिन पढ़ाना एक मेरी बीमारी है। सो कुछ मेरे शुभचिंतक हैं, उन्होंने मुझे यहाँ लाया है। मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। समय समय पे मैं आया करूँगा। अगर मेरी पढ़ाई, मेरी आचरण, मेरा व्यवहार अगर आपको पसंद हो तो मैं इसको जारी रखूँगा। यहाँ मेरा कोई उद्देश्य कमाने का उद्देश्य नहीं है। आने के बाद मैं इसी ज़मीन से उठा हूँ। मैं यहीं से दलसिंहसराय से मैट्रिक इंटर किया, जीडी कॉलेज बेगूसराय से मेरा फिजिक्स ऑनर्स और एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से मेरा पीजी हुआ। इसके बाद टीचिंग में मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। बाय द गॉड ग्रेस ऑफ द गॉड्स आई गॉट चांस इन नागालैंड। मैं यहाँ आया तो कुछ मैं पाया कि यहाँ के बच्चे में वो जज्बा नहीं है या वो माहौल नहीं है। टैलेंट की कमी नहीं है, मैंने देखा बच्चे में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन ना उसको वो वातावरण मिला, नहीं कोई बैकिंग मिला, no इंस्पायरेशन मिला। मैं वॉट एवर आई गॉट देयर आई वॉन्ट टू शेयर हियर विथ यू। सो आई नॉट गो टू इन डिटेल, just club for today. I will, some students are here, some teachers are here. I like to start a calculus one part, integration. You know, more than 50% class 12 mathematics is dominated by this integration. Calculus is the most part, or the second part is the integration. Before starting the topics, I like to say you what is integration. What is integration? You have to go in a detail what you are going to read. आपको समझना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और वो आखिर है क्या, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, उसकी महत्व क्या है। वेयर आई विल अप्लाई दिस, इट इज ऑल्सो आई हैव टू से। आई फाउंड हियर सम टीचर राइटिंग द इंटीग्रेशन, गिविंग द फॉर्मूला दे स्टार्टेड। इन माय ओपिनियन, this is not a perfect.
Now it is the style, the system of education is quite different. According to the system, I had to give the lesson to the students. मेरी ऐसी भावना है, समय और बदलते गए और उसके मुताबिक हमें ढलना होगा. You have to leave the old fashions, modern fashion and to apply. Here, integration I wrote on the blackboard. Integration, integration. There are two words. Addition, जोड़ना. From small to big. अगर मुझे एक हिमालय का एरिया निकालना हो, it is not possible to make a measurement. ये मेरा मेजरमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन एक छोटे पार्ट उसके एरिया को निकाल के एक सिंबल आता है. ये दिस इज द सिंबल्स, और इन दिस सिंबल्स दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. हियर आई विल राइट x square. This is an area of a square, or we write the dx. This is a symbolic representation. Here I will give the limit from where to where, then I will get the area of Himalaya. But in a small steps, I have to make a measurement of the area of this house. We have to use a small part of the house. We will take the area and I will integrate. इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे घर का 1 मिनट में पूरी एरिया निकल जाए. दिस इज एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन. और दूसरा डिफरेंस इसका होता है, इंटीग्रेशन इज ए रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंसेशन. ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है. इन डिफरेंशिएशन आपने देखा होगा, शायद आपने पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि डिफरेंशिएशन ऊपर से नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है और इंटीग्रेशन असेंडिंग ऊपर में जाता है. ये टोटली क्या रिवर्स है. जिन जिन चीज़ों का डिफरेंशिएशन होगा उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा. वो चीज़ मैं बाद में देखूंगा. पहले इस इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स आप जानते होंगे, सिर्फ केतली को चढ़ा देने से चाय नहीं बनी. चाय बनाने से पहले वो है, बिफोर दिस आई हैव टू मेक अरेंजमेंट ऑफ लीफ, चाय पत्ती, दूध, चीनी, लौंग, इलायची, तेजपत्ता, जो चीज़ आप उसमें डालना चाहेंगे. और जब शुरू करके उसके बाद आप खोजने की, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. बिफोर स्टार्टिंग कुकिंग द टी आपको सारी चीज़ का अरेंजमेंट करना. मैंने अपने पढ़ाने के दरमियान मैंने पाया कि जस्ट टीचर लोगों ने क्या करते हैं, मैं टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मुझ में भी बहुत सारी बुराई है. आई एम नॉट ए परफेक्ट. परफेक्ट दुनिया में दो ही होता है, या तो गॉड होता है, नहीं तो पागल होता है. इसके सिवा दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है. तो मैंने देखा कि टीचर जस्ट फार्मूला लिख देते हैं और उसका फार्मूला निकाल के बनाने का तरीका उसे देते हैं. लेकिन ऐसा आपने देखेंगे तो उससे एक परफेक्ट रिजल्ट दैट इज ए कॉपी टाइप. एक लिमिटेड में वो बच्चे ढक के रह जाते हैं. लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि व्हाट आर दी रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स क्या है. जब इंटीग्रेशन हम बनाएंगे, जब इसके इंटीग्रेशन हम शुरू करेंगे, तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें की जरूरत होगी. उसको स्टार्ट करने से पहले मुझे आई हैव टू गो बैक क्लास 11. क्लास 11 का जो ट्रिग्नोमेट्री है, हैव टू मेक ए स्ट्रॉन्ग. आपको मजबूत करना होगा. बिना मजबूत किए हुए इंटीग्रेशन नहीं समझ सकते. हाँ, बन सकते हैं, कैन पास द एकेडमिक सेशन. आप एकेडमिक पास कर सकते, बट यू विल नॉट फेस any competition. Nobody know from where competition question will come. Or you have to follow NCERT.
उस बुक को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं फॉलो करेंगे वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मैं यहाँ रहूँ या नहीं रहूँ, आपको मैं पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ, आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जब इंटीग्रेशन या कैलकुलस आप स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 यू हैव टू नो ट्रिग्नोमेट्री। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री यू कैन नॉट ओनली वन स्टेप फॉरवर्ड टू द इंटीग्रेशन। ये मेरी कुछ टिप्स हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ओके, और आप इसको कुछ फॉलो करें। ये मैंने लिखा, ये है sin 2x, दिस sin 2x इट इज कॉल्ड ए हाफ एंगल, आधा। कितना का भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 2x, हियर x, आधा। यहाँ मैंने x लिया x/2। अगर मैं x/2 से स्टार्ट करता हूँ x/4, समझिए। अगर मैं यहाँ x + x 100x लिया तो हियर हो जाएगा 200 sin 50 sin 50x cos 50x। ये आपको कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। मेमोराइज, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। कितना आप मेमोराइज करेंगे, इट इज नॉट ए पर्सन। कंपटीशन फेस करने वाले को मेमोराइजेशन, यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आप उसको कंसेप्ट क्लियर कीजिए, समझिए। इसमें आप जब देखेंगे तो द फर्स्ट हाफ एंगल फॉर्मूला इज क्लास 11। आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं है कि आपने कितना पढ़े, तो जरूर ये इतनी अगर आप ध्यान रखते हैं, दैट इज नॉट ए सफिशिएंट, but maximum part it will cover. और these are my tips. Whenever, जहाँ कभी मैं पढ़ाता हूँ, जितना जहाँ कभी मैंने पढ़ाया, और ये मेरे पढ़ाने का एक पार्ट। हो सकता है दूसरे टीचर अपने ढंग से पढ़ावे, वो मुझसे अच्छे भी पढ़ा सकते हैं। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ तो अपने को ऊपर देखना कि मुझसे भी कोई ऊपर है, और मैं समझता हूँ मैं खराब पढ़ा रहा हूँ, अपने से नीचे भी देखना। सबको ये बात अपने भी ध्यान रखिए कि आप समझते हैं कि मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ, तो आपसे भी कोई टैलेंटेड है, और आप समझते हैं कि मैं सबसे नीचे हूँ, आपसे कोई भी नीचे। यू आर ए पेंडुलम, बीच में नाइदर टॉप नॉट बॉटम। तो इतनी चीज़ों को आप रखेंगे, स्लो स्टेप बाय स्टेप आपको कंसेप्ट मिलेगा। और ये बहुत से बच्चे समझते हैं क्या कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अरे भाई, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ हियर, मेरा भी जन्म ऐसे एरिया में हुआ, मैं यहीं दर्शन से पढ़ा हूँ, और मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी। जब मैं मुजफ्फरपुर से पीजी किया तभी मैं नहीं बोल पाता था। तो आप पूछेंगे आप क्यों बोलते हैं, इट इज़ ए गिफ्ट ऑफ द नागालैंड। मैं उस सोसाइटी में पढ़ा जिसमें 30 साल 30 ईयर्स आई वॉज देयर, कभी मुंह से हिंदी नहीं निकली। स्कूल कंपास में सिर्फ इंग्लिश बात, तो मैं भी सीखा, आप भी सीख सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि कम से कम जो हमारी मातृभाषा हिंदी है उससे बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। दिस इज यू आर अंडर साइकोलॉजिकल प्रेशर, एक मनोवैज्ञानिक दबाव में है कि इंग्लिश बहुत हावी में है। ऐसी बात नहीं। आइए मेरे 6 मंथ अब यू कैन स्पीक। मैंने अपने गांव में ऐसा प्रयास किया, बच्चे जो बिहार बोर्ड के थे, जो इंग्लिश एक लाइन में बोल सकते हैं, उनसे टच में ही कमज़ोर से कम बच्चे। मैं वहाँ भी कुछ बच्चे, मैं कोई बिजनेस में, आई एम नॉट इन बिजनेस पर्पस, क्योंकि माई टाइम इज ओवर। और मैं बार बार आपसे कर रहा हूँ कि टीचिंग मेरी एक हॉबी है, और बीमारी कहिए, इसके विदाउट मैं कैन नॉट सर्वाइव, मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो आप देखिए, ये है sin 2x, तो 2 sin x, देयर आर 2 फॉर्मूलाज, गौर कीजिएगा। sin 2x 2 sin x cos x, ये तो sin और cos के फॉर्म में है। अगर जस्ट हैव टू फाइंड 10, आप इसको यूज कीजिए। अब ये सवाल उठता है, यहाँ पे 2 है, एक आप देखेंगे
cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, दूसरा cos 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तीसरा सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और लास्ट है चौथा 1 माइनस टेन स्क्वायर x। अब सवाल उठता है, आपने तो 4 लिख दिया, किसको मैं यूज करूँ? ये भी एक तो प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट को। इस सबको अगर टेस्ट करने लगेंगे, व्हाट टाइप ऑफ इंप्रेशन विल जनरेट, क्या इंप्रेशन बनेगा आपका? शिक्षक भी क्या समझेगा, ये सबको टेस्ट करके देख रहा है, ऐसी बात। और इट इज ए ड्यूटी ऑफ द टीचर्स, उसको टिप्स को पकड़ रहे हैं। और इसका सवाल मैंने जो अनुभव किया, दिस इज नॉट ए रूल, ये कोई नियम नहीं है। मैं 30 ईयर्स नागालैंड में क्लास 12 और 11 को पढ़ाया। इन 30 ईयर्स के ड्यूरिंग जो मैंने पाया, जो मेरा व्यक्तिगत पर्सनल अनुभव है, तो मैंने पाया फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग, आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ आपको जाना है। रिजल्ट और गिवन को मैच कीजिए। गिवन अगर sin 2x है तो कहाँ मुझे जाना है। आपको अगर 10 जाना है, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको यूज नहीं करना पड़ेगा। अगर उसमें 10 नहीं है तो इसको किसी भी कीमत पर यूज नहीं करेंगे। ये कोई नियम नहीं है, इसलिए टेक्निक, ये पढ़ने का एक तरीका है। ये मेरा अपना अनुभव बतलाता है। आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ेगा, वो दूसरे से बता सकते हैं, उनका एक तरीका अलग होगा। माई टीचिंग इज नॉट मैचिंग विद अदर्स, दूसरे से नहीं मिलेगा। हो सकता मे बी बेटर देन मी, वो मुझसे अच्छा भी हो। मैं नहीं कहता कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन जो मेरा अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर ये sin 2x उस क्वेश्चन में है तो इसको लिखें, इसको लिखें, प्रॉब्लम। तो आप रिजल्ट को देखिए, रिजल्ट में क्या है। रिजल्ट में है 10, इसको छोड़ना, तब इसको यूज कीजिए। अगर उसमें साइन ए कॉस है, इसको डोंट यूज, देयर इज नो बेनिफिट, कोई मतलब नहीं। अब आइए, ये cos 2x 1 2 3 4। अब देखना कि जिस फॉर्मूला को हम बनाने जा रहे हैं cos 2x वाले में, उनमें कौन कौन चीज़ है रिजल्ट में। तो रिजल्ट में आप देखेंगे कि साइन भी है, कॉस भी है, इसको यूज करना पड़ेगा। अगर उसमें साइन है ही नहीं तो इसको यूज करना पड़ेगा। उसमें अगर कॉस है ही नहीं तो इसको यूज करना पड़ेगा। और उसमें न साइन है न कॉस है तो 10 होगा, इसको यूज कर। ये मेरा कंसेप्ट, मैं कोई नियम नहीं बता। ये बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर पहला को यूज करें, दूसरा को यूज करें कि तीसरा को यूज करें, ये चौथा को यूज। ये कोई नियम नहीं है, ये मेरा एक अनुभव है। मैं अनुभव बतलाता हूँ कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, आपको कहाँ पहुँचना है, उसका रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट आपने देखा, उस रिजल्ट में सिर्फ साइन है। cos 2x है लेकिन साइन है और बाकी है नहीं। खोजेंगे कि वैसा कौन टर्म है फॉर्मूला में जिसमें सिर्फ साइन है, वो है। इसको यूज कीजिए। 100% तो नॉट, 80% आपको रिजल्ट मिल जाए। अगर आप खोजें उसमें cos 2x तो है लेकिन उसमें 10 है, इन सारे को माइनस कीजिए, इसको लीजिए। उसमें अगर साइन कॉस दोनों है, इसको समझे। और मैं इसको आपको दिखलाऊंगा, उसको मैं आपको बतलाऊंगा कि कैसे हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं। और सबसे भी आए ये न जाने कितनी बार आता है आपके क्लास 12th में, मैं इसकी गिनती नहीं कर सकता। आप गिनती कर सकते हैं। 1 + cos 2x, ये होगा 2 cos स्क्वायर x, हाफ होगा आधा। यहाँ cos स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर माइनस आ गया, एवरीथिंग इज द सेम, ओनली चेंज इन द माइनस। एक cos बदल रही है 2 sin स्क्वायर x। और न जाने ये 1 - cos 2x, 1 + cos 2x कितनी बार आएगा, इसकी गिनती नहीं है।
और अगर यहाँ 2x तो यहाँ cos x भी आएगा, सेम थिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ 2x था तो हमने क्या कर दिया, आधा x किया, यहाँ x है x बाई 2 कर दें, क्या प्रॉब्लम, एवरीथिंग द सेम। अगर माइनस आ गया तो 2 sin स्क्वायर x और 1 माइनस cos x आ गया, यहाँ cos a रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ साइन आएगा लेकिन उसका रिजल्ट दूसरा होगा, वो भी मैं यहाँ भी करके आपको दिखाता हूँ। आई एम गिविंग द इंट्रोडक्शंस, मैं इनसे आपका पहले परिचय करूँगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, 15-20 क्वेश्चन बना दिया, हो सकता है कि बिहार बोर्ड में आ जाए, आप पास भी कर जाए, लेकिन इट विल नॉट बूस्ट योर मोरल, आपके मोरल को विकसित नहीं करेगा, किसी कंपटीशन लायक नहीं बनाएगा। इसलिए वी हैव टू गो इन डेप्थ, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। हाँ, टाइम इन्वेस्ट ज़्यादा कीजिए, घंटा के बदले 2 घंटा पढ़िए, और मैं आपको दावे के साथ कहूँगा आपको इंटरेस्ट आएगा। अब इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप पढ़ना चाहते हैं, जरूर इंटरेस्ट आएगा। तब देखिएगा, आपने देखा 1 + cos 2x 2 cos स्क्वायर x हाफ है, और दूसरा है 1 + cos, सेम एवरीथिंग इज द सिमिलर बट हियर 2 हियर x का आधा क्या होता है x बाई 2, सब कुछ से ये ट्रिक्स पकड़िए, दिस इज कॉल्ड ट्रिक्स। और जो आप इंटरव्यू ये एग्जामिनेशन डालेंगे, कंपटीशन डालेंगे, उसमें ट्रिक की बहुत जरूरत होती है, बिकॉज टाइम डज नॉट परमिट टू टेक मोर। समय आपको यह आदेश नहीं देता कि जितना मन हो उतना समय लीजिए, 3 घंटा बल्कि 6 घंटा लीजिए, ऐसा परमिट नहीं करते। विद इन ए टाइम फ्रेमवर्क यू हैव टू कंप्लीट, आपको एक समय दिए हुए समय के अंदर ही सारी बात को पूरा करना पड़ेगा। जो ज़्यादा करते कारण इस नहीं चाहते करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कितना सही आप कर रहे हैं इसका इम्पोर्टेंस। आपने सारे क्वेश्चन को बना दिया, सारी गलत हो जाए, पूरी 0 हो जाए, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस। और ये तभी आजकल के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उसके जो 4 आंसर होते हैं सभी मिलते जुलते आते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो विच इज परफेक्ट, सब एक ही जैसा दिखता है, थोड़ा सा अंतर है। ये कब पकड़ेंगे, जब वो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, गौर कीजिए जरूर। और अगर देखिए यहाँ 1 माइनस cos 2x सिर्फ साइन कर, यही से मिल रहा है, प्लस रहेगा cos होगा, माइनस होगा तो साइन हो जाएगा 2 sin स्क्वायर। अगर यहाँ x है x बाई 2, दूसरा 1 + sin 2x, ये इससे चेंज हो। यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1 का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर। आप समय कुछ बचेगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर भी तो 1 होता है, तो वहाँ आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ये साइन के फॉर्मूला, और मुझे साइन के फॉर्मूला ही चाहिए। इसमें tan देने से और sec देने से कोई मैचिंग नहीं हो रहा ना, अपना दिमाग लगाइए कि यहाँ 1 है और sin 2x क्या था 2 sin x × cos x। अगर sec और माइनस tan दे देर इज नो रिलेशनशिप, ये तुम्हारी बेरोजगारी हो जाएगी। आप cosec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ये भी आप नहीं दे सकते, क्योंकि cosec और cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, फिर ये 2 sin x cosec, देर इज नो मैच। तो मैच क्या होता है साइन, इसमें भी क्या देखेगा 2 sin x cos x होता है, sin 2x दे रहा, और इसने फॉर्मूला आपने देखा sin 2x = 2 sin x × cos x। तो wherever sin 2x will come, याद रखिएगा 2 sin x × cos x आ जाएगा। तो इससे 1 का वैल्यू किससे संबंधित, रिलेटेड, sin cos का रिलेटेड sin स्क्वायर + cos स्क्वायर ही होगा, बहुत नजदीकी रिश्ता होगा। तो आप देखिएगा a² + b² + 2ab, a + b, ये हमारा हल्का रॉ मटेरियल है। इसलिए कैलकुलस नॉट ओनली फॉर दैट इंटीग्रेशन, और अब जब कैलकुलस पढ़ेंगे इनको 3 कैटेगरीज में बांटना होगा, और बिग हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। पहला है डिफरेंशिएशन, दूसरा है इंटीग्रेशन, और तीसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 हैं, और ये तीनों मोर देन 50%
डोमिनेटिंग क्लास 12 में, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको क्लास 11-12 की फिजिक्स पे होगा। अगर आपको आइडिया नहीं है तो टीचर तो फिजिक्स वाले इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो आई हैव टू मेमोराइज, याद करने के सिवा दूसरा, और कितना आप याद करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, ये याद करके आप एकेडमिक जो आपको बिहार बोर्ड आ रहा है उसमें पास कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में किस तरह, इफ डू यू लाइक टू बेटर इन द लाइफ, तो जीवन को सुधारना पड़ेगा, अपने पढ़ने के स्टाइल को समझना पड़ेगा, और आपको उन बच्चों से कांटेक्ट करना पड़ेगा जो कंपटीशन पास किए हैं, उनके बाद आपके विचारों से शेयर करना पड़ेगा। कंपटीशन मान लीजिए 15-16 लाख जीके आप एग्जामिनेशन देखते हैं, हर डे कितना 10 से 12 हज़ार बच्चे का सिलेक्शन, 15 लाख और 15 हज़ार। सोचिए, पास करना नहीं है, कट ऑफ में आना पड़ेगा, और कट ऑफ में तो पॉइंट का होता है। एक मार्क्स में 3.2, 93.2, 93.5 ऐसे होगा, आपको 90.4 है नहीं होगा, घूमिए। इस चीज़ को आपको सीरियसली नहीं लेना होगा अगर आप कुछ करना चाहें। मैंने देखा है कि बच्चे तो पूछते, जब उसका कोई दोस्त इंजीनियरिंग चला जाता है, मेडिकल चला जाता है, देन ही फील शाय, उसको शर्म आती है। तो आप वो नहीं देख सकते कि जो मैंने वो जो किया मैंने तो नहीं किया, अच्छा किया तो आज अच्छे जगह पे। तो मैंने कहा, रॉन्ग ऑफ द पास्ट इज द पनिशमेंट ऑफ द फ्यूचर, रॉन्ग ऑफ द पास्ट इज द पनिशमेंट ऑफ द फ्यूचर। भूतकाल में आपने कोई गलती की, भविष्य में आपको सजा भोगना पड़ेगा। दैट टाइम देयर इज नो करेक्शन, उस समय आप कोई सुधार नहीं कर सकते। तो अब आइए, एक टॉपिक है, मैं इतना किया फॉर्मूलाज को, होगा तो आप इसको कॉपी डाउन कर लेंगे क्योंकि ये बन रही है, और आप देखें इंटीग्रेशन का शुरुआत कहाँ से करें। तो मैंने शुरू में ही बोला था, इंटीग्रेशन इज ए रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। जिन जिन टर्म का डिफरेंशिएशन होगा उसका इंटीग्रेशन कभी नहीं होगा, जबकि सब टर्म का डिफरेंशिएशन होता है तो सब टर्म का इंटीग्रेशन तो होगा ही। मैं कह रहा हूं कि जिन जिन का डिफरेंशिएशन होगा इंटीग्रेशन नहीं, रेसिप्रोकल उल्टा है, जिसका होगा तो किसी का नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएशन को किसी टर्म को अवॉइड नहीं करेंगे, तब तो इससे कंट्राडिक्ट, विरोधाभास हो गया मेरी बातों में। मैं आपको कह रहा हूं कि जिन जिन का डिफरेंशिएशन होगा उनका इंटीग्रेशन उस फॉर्म में नहीं होगा, आपको फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। दैट फॉर्म इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल मतलब प्लस और माइनस। प्रोडक्ट का याद रखिएगा, कई किताबें लिखी हुई नहीं मिलेगी, प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन नहीं होता, डिवाइड का इंटीग्रेशन नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म पे पावर होगा इंटीग्रेशन नहीं होगा, लॉग होगा इंटीग्रेशन नहीं होगा, इनवर्स है लॉग इंटीग्रेशन नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म है इंटीग्रेशन तब होगा किस। अब सारी बातें टर्म तो इसी फॉर्म में मिलते हैं, मल्टीप्लाई में मिलते हैं, डिवाइड में मिलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, साइन क्यूब, साइन 4 इतना होता है कि हम स्क्वायर को क्या करेंगे। आप कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म, मैं अभी आपको बतला देता हूँ कि जो पावर का नहीं होता और उस पावर को